बस्तर दर्शन के तीसरे दिन आज मैं और मम्मी जाएंगे आबूजुमाड़ के जंगलों के पास से बहती हुई इंद्रावती नदी के किनारे। वहां हम करेंगे कैंपिंग, मजा लेंगे बोनफायर का और खाएंगे वहां का पारंपरिक खाना। गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग हैं छत्तीसगढ़ के मुचनार नाम के एक छोटे से गांव में और कल यहाँ पे हम रुके थे अपने होम स्टे में। आज अपने होम स्टे का सफ़र ख़त्म करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जा रहे हैं कैंपिंग करने इंद्रावती नदी के किनारे। ये जो ट्रेल है इसको जैसे ही हम ख़त्म करेंगे हमें इंद्रावती नदी का नज़ारा दिखेगा। मम्मी, आर यू एक्साइटेड? यस, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देख घने जंगल के बीच से निकलना मेरे को बहुत मज़ा आता है। एक साल पहले हमने अपने स्पीति टूर में कैंपिंग की थी चंद्रतल लेक के किनारे, तो वो लेक के किनारे कैंपिंग थी। आज नदी किनारे कैंपिंग होगी। सामने जो हमारे टूर के गाइड हैं सुंदर, ये लोग यहाँ पे एक बढ़िया सा टेंट लगाएंगे, रात को बढ़िया बोनफायर होगा और हम लोग यहीं खाना खाएंगे। ये जो सामने आपको नदी दिख रही है वो है इंद्रावती नदी। यहाँ पे आके एक और नदी मिल रही है, इसी के साइड में हम कैंप करेंगे बिकॉज इंद्रावती नदी जो उधर से आ रही है कई बार पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसके साइड में कैंप लगाना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पीछे कैंपिंग करने वाले हैं। मम्मी बताओ नज़ारे के बारे में कुछ। सूरज ढल रहा है, नदी बह रही है, पानी की कल आवाज़ आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में भी। हमारा बोनफायर शुरू हो गया है। पीछे जो हमारे होस्ट हैं वो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी एकदम चारों तरफ अंधेरा छा गया है। पीछे जो गांव है काफ़ी दूर है, वहाँ हालांकि लाइट है लेकिन अब आसपास बिजली बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अभी हमें सिर्फ नदी की आवाज़ सुनाई दे रही है और उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नदी की आवाज़ और सामने जो आग जल रही है बस वो दिख रही है। तो थोड़ी देर इस बोनफायर का आनंद लेते हैं। बोनफायर में हम लोग आए हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद थोड़ी सी ठंड लग रही थी, लेकिन बोनफायर बैठे हैं तो अभी ये स्वेटर उतारना पड़ेगा लग रहा है क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया है यहाँ पे। सो खाना हमारा लग गया है। नदी किनारे चांद निकला हुआ है और सामने बोनफायर है और खाना एकदम मतलब कि जैसा सोचते हैं ना कि जैसी ट्रिप होनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो रही है। तो आज हम लोग के खाने में है, ये है दाल, ये है चावल, ये है लाल भाजी की सब्जी और ये है पापड़। बचपन में मम्मी के घर में जब अलाव जलता था उसके बाद खाना खाते थे तो पहले अग्नि को खाना चढ़ाया जाता था, तो आज भी मम्मी ने वही किया, पहले अग्नि को खाना चढ़ाया, उसके बाद हम लोग अपना खाना खाना चालू करने वाले हैं। अपना खाना खा लिया है और अपने टेंट में आ गए हैं। ये एक छोटा सा टेंट है, इसमें 2 लोग पर आराम से आ सकते हैं। उन्होंने 2 अलग अलग टेंट लगाए थे लेकिन ये टेंट मैं इसी टेंट में आ गया बिकॉज मम्मी को ऐसा लग रहा था कि रात को ऐसा ना हो कि भालू आके उनको खा ले। नहीं, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता। सच बात ये है कि इसको डर लग रहा था कि मेरे को भालू ना खा जाए, इसलिए। एक्चुअली ये जो एरिया है टोटली सेफ़ है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टूरिस्ट को कभी नहीं हुई है। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। सवेरे उठते साथ ही मैं आपको यहाँ के सनराइज़ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत थक गए, सोते हैं। अब मिलते हैं सुबह। मुचनार में हमारी सुबह हो गई है। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 8 और पीछे सनराइज़ हो गया है। रात को जब हम यहाँ आए थे उस वक्त ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन सवेरे धूप निकलते ही एकदम बढ़िया एटमॉस्फेयर हो गया है। मम्मी जब सोए थे तब तो ठंड लग रही थी थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद तो अंदर टेंट के अंदर एकदम गर्म हो जाता है, तो एकदम मज़े से सोए। तो अभी थोड़ा से जो हम ठंडे हैं हमको गर्म करने में लगे हैं। ये है सुंदर, इनने रात को बहुत टेस्टी खाना हमको खिलाया और अभी भी हमको गर्म करने में लगे।
तक अपना नाश्ता तैयार होता है तब तक थोड़ी नदी की सैर करके आते हैं। तो ये है अपनी खूबसूरत इंद्रावती नदी। रात भर जब हम लोग टेंट में सो रहे थे तो नदी के पानी की आवाज़ आ रही थी। इस तरफ आबू जुमाड़ के जंगल हैं। ये जो नदी है इसको जैसे ही अपन पार करते हैं इसके दूसरी तरफ आबू जुमाड़ के जंगल है। वो एरिया थोड़ा सेंसिटिव कहलाता है। हालांकि उस तरफ भी नदी के उस तरफ के आसपास के गांव के लोग दिखते रहते हैं। तो यहाँ अपना नाश्ता तैयार हो रहा है सवेरे का। यहाँ नाश्ता करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो प्रेम क्या बन रहा है? पोहा सर। धूप निकल आई है, अपने आप को अच्छे से सेक लिया है। नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। मम्मी नाश्ता खाएं? हाँ बिल्कुल। अपने कैंप साइट से हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। आगे जाके इंद्रावती नदी का जो फ्लो है वो और थोड़ा तेज़ है, तो वहाँ आगे चलते हैं। हमारी माताजी भी नदी को और करीब से देखना चाहती हैं। इंद्रावती नदी के बिल्कुल किनारे हम लोग पहुँच गए हैं। पीछे वहाँ पे हमारी कैंप साइट है। पीछे धूप निकल आई है इसलिए अब ठंड लगनी बंद हो गई है। अब एकदम टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो गया है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी का जो लेवल होता है पूरा ऊपर तक रहता है। वहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर वो पेड़ों तक बारिश के टाइम पे लेवल पूरा ऊपर रहता है। बारिश के टाइम में यहाँ पे कैंपिंग बंद हो जाती है जब लेवल अपने पीक पे रहता है। तब ये लोग जो रास्ता है यहाँ आने का वहाँ बीच में कहीं कैंपिंग करवा देते हैं। बट अभी बारिश कम हो गई है, ठंड का सीज़न आ गया है, इसलिए यहाँ पे नदी किनारे हमें कैंपिंग करने मिल गया। तो मम्मी अब हवा में उड़े। इतनी दूर तक आके मैं बिना नहाए तो जाऊंगा नहीं, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं नदी में नहाने। जीवर के नहा लिया है। अपना कैंप का जो स्टे था वो अब ख़त्म हो रहा है। अब वापस जाएंगे अपने होम स्टे, अपनी गाड़ी में सामान भरेंगे और निकलेंगे और अपने बस्तर दर्शन को आगे बढ़ाएंगे। मुशनार से मैं निकल आया हूँ। हमारे जो तीनों होस्ट थे इनका नाम है शुभम और इन दोनों से तो अब मिले हैं सुंदर और प्रेम। ये तीनों लोग यहाँ पे मिलके होम स्टे और कैंपिंग ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। यहाँ पे बत्तीसा मंदिर रोड पे इनका एक ऑफ़िस है। ऑफ़िस के पीछे ऑफ़िस में एक मैप बना हुआ है जिसमें यहाँ पे जितने टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो सब दिए हुए हैं। तो अगर आपको कभी भी यहाँ पे आना है, होम स्टे में रुकना है, कैंपिंग करनी है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको सिर्फ बारसूर घूमना है, सवेरे आके शाम को जाना है तो उसके लिए गाइड भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं जो इस जगह को नहीं जानते हैं, यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ पे आपको पूरी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, बहुत अच्छे और सुंदर होस्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग अभी एक दिन वहाँ पे होम स्टे में रुके और दूसरे दिन वहाँ पे कैंपिंग की। जो टोटल हमारे चार्जेस आए होम स्टे में रुकने के प्लस कैंपिंग करने के इज़ 2200 रुपीज़। तो होम स्टे हम लोग एक दिन रुके थे 600, 2 टाइम हमने खाना खाया तो उसका 400, तो उसका 1000 रुपीज़ लगा। और कैंपिंग का 600 पर हेड है। पर हेड में आपको टेंट भी मिलता है, खाना भी मिलता है और बोनफायर भी होता है।
यानी कि हम 2 लोगों का 1200, यानी कि टोटल मिला के 1000 रुपीज़ होम स्टे में खाना मिला के और कैंपिंग में 1200, तो 2200 हमें लगा 2 दिन का। तो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे ये लोग ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अभी हम लोग अपने बस्तर दर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं दंतेवाड़ा। वुडन कॉटेज में रुके, होम स्टे में रुके और फिर कैंपिंग कर ली। तो हमारा जो बस्तर का ट्रिप है वो एकदम परफेक्ट जा रहा है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा आने के बाद हमने दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है उसके दर्शन भी कर लिए हैं। कल अपने इस बस्तर की ट्रिप को और आगे लेके जाएंगे। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।